हाँ भाई, आ गए ना इधर कॉस्ट अकाउंटिंग की वीडियो देखने। चलो ठीक है, बता दूंगी, सब कुछ बता दूंगी, सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन इस वीडियो में है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम लगती है कमेंट करना, सब कुछ पता चल जाएगा। ठीक है, मैंने अभी रिसेंटली जून में ही CMA इंटर ग्रुप 1 का एग्ज़ाम दिया है एंड आई नो ईच एंड एवरीथिंग एंड तुमको भी अच्छी तरीके से गाइड कर सकती हूँ। सो प्लीज़ ट्रस्ट मी। एंड मेरे को भी शायद किसी ने बता दिया होता तो आज मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स आ गए होते। वो तो रिजल्ट बताएगा कब क्या होगा। टिल देन यू कैन वॉच दिस वीडियो एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर CMA इंटर ग्रुप 1। ब्रो अभी से स्टार्ट कर देना प्रिपरेशन जब भी वीडियो देख रहे हो। अभी कोई टाइम नहीं बचा है कि आप अपना सोचो कि मेरा फाउंडेशन का रिजल्ट आ जाए फिर मैं मज़े कर लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ। फाउंडेशन बहुत अलग था, इंटर बहुत अलग है। रियलाइज़ हो जाना चाहिए आपको, अभी तक नहीं हुआ है तो भाई आगे चल के रिग्रेट करने से बेटर है अभी से स्टार्ट कर देना। ठीक है, सो स्टार्टिंग विद my name is Lavisha Motwani and giving you the exclusive content on CMA and my kind of life or my CMA journey, each and everything here. So किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम हो तो कमेंट करो, सब कुछ बताऊंगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई मस्ट से दिस वीडियो comprise of 3 categories, like 3 parts. So first one is the टीचर्स सजेशन की भाई एक पेड है, एक यूट्यूब है, किस पे जाए। सेकेंड वन इज़ दी सिलेबस, इंस्टीट्यूट मटेरियल एंड उससे कैसे डील करना है और कैसे एग्ज़ाम को क्रैक करना है। थर्ड वन इज़ दी स्ट्रेटजी, कैसे क्या क्या करना है, सब कुछ पता चल जाएगा। ठीक है, सो स्टार्टिंग विद माई फर्स्ट ऑफ ऑल टीचर सजेशन। ठीक है, सो टीचर्स में एक साइड है, सब बोलेंगे पेड में जाओ, एक बोलेंगे यूट्यूब फ्री रिसोर्सेज। आई मस्ट सजेस्ट कि आपके ऊपर डिपेंड करता है। सी मैंने पर्सनली नहीं ली थी कोई भी क्लास, बिकॉज एक फाइनेंशियल बर्डन पहुंच जाता है पेरेंट्स के ऊपर। बिकॉज आप अभी 23,000 सबमिट करोगे आफ्टर क्लियरिंग द फाउंडेशन एग्जाम, तो 23,000 एंड सबके अलग अलग टीचर्स की उसी एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको बैचेस भी लेने पड़ेंगे, तो इतना नहीं अफोर्ड कर सकता कोई भी मिडिल क्लास। सो आप देख लीजिए, आपसे अगर हो पाता है, आपको और अच्छा स्कोर करना है, यू कैन गो फॉर द पेड और दी यूट्यूब रिसोर्सेज आर सफिशेंट। ठीक है, सो देर आर 3 टीचर्स, लाइक अगर आपको पेड भी जाना है या यूट्यूब भी जाना है, आप इन तीनों पे ही जाओगे, आप किसी और पे नहीं जाना। फर्स्ट वन इज़ दी पलक शर्मा मैम फ्रॉम CMA जंक्शन। भाई आंख बंद करके विश्वास कर सकते हो आप इन पे। अगर मैं जो भी टीचर्स बता रही हूँ, आप पहले उनका डेमो देखना, फिर आप उनको डिसाइड करना कि आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है, सेकेंड वन इज़ दी रंजन पेरीवाल सर, लाइक ही इज़ द गॉड ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, प्लीज़ मस्ट चेक हिम आउट। थर्ड वन इज़ दी हार्दिक भैया। मैंने एक CM में फाउंडेशन में पढ़ के काफ़ी अच्छी इमेज बना ली थी अपने दिमाग में, बट मुझे एज सच लगा नहीं खास। बट काफ़ी बच्चों का स्कोर अच्छा आता है एंड काफ़ी बच्चे सजेस्ट भी कर रहे थे मुझे मेरे टाइम पे, तो आई मस्ट रिकमेंड कि आपको अगर अच्छा लगता है यू कैन चेक हिम आउट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट गौरव काबरा। सो ये 4 टीचर्स हैं, आप इनको प्लीज़ चेकआउट करो। लाइक अगर आपको पेड लेना है या फ्री रिसोर्सेज, एंड आई मस्ट से कि अगर आप पेड पे जा रहे हैं, आप उन्हीं टीचर्स का लीजिएगा जिसमें आपको हार्ड कॉपी मिले, आपको मटेरियल मिले। वरना आप क्वेश्चंस के लिए पीछे पागल हो जाएंगे अगर आपको वो सॉफ्ट कॉपी दे रहे हैं कि आप क्वेश्चंस भी देख रहे हैं, सॉल्यूशन भी देख रहे हैं। आई एम जस्ट लाइक अ गर्ल कि मुझे दोनों चीज़ें चाहिए। मेरे को सॉल्यूशन मैं कर रही हूँ तो मेरे आगे मेरे पास बुक होनी चाहिए, और जो मेरे पास नहीं थी उसमें मेरे को काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा। सो आई मस्ट रिकमेंड कि आप ये चीज़ ध्यान दें कि अगर आप पेड पे नहीं जा रहे हैं, यूट्यूब पे जा रहे हैं, तो आपको उस चीज़ में थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा। उसके लिए थोड़ी मेहनत एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी कि आपको क्वेश्चन भी देखना है, सॉल्यूशन भी देखना है। तो आप क्वेश्चन एक बार में समझ लो कि आपको आंसर अपने आप आ जाए, या तो आप थोड़ा स्ट्रगल समझ ही रहे होगे मैं क्या कहना चाहती हूँ। सो ये बात रही टीचर्स की, आप इन्हीं 4 टीचर्स को देखिएगा। लाइक मेरे को तो नहीं लगता इसके बाद भी और कोई है टीचर, है भी तो वो नॉन एग्जिस्टिंग है मेरे लिए। सी आई एम टेलिंग यू वंस अगेन द टीचर्स। फर्स्ट वन इज़ दी पलक शर्मा मैम from CMA Junction. Second one is the Ranjan Periwal sir. Third one is the Hardik Bhaiya, CA Bhakt. Fourth one is the Gaurav Kabra. Okay, next one is सिलेबस। सिलेबस बहुत बड़ा है CMA इंटर ग्रुप 1 का, तो हमको पूरा कंप्लीट नहीं करना है। ये मत सोचना कि मैं हर एक चीज़ कंप्लीट कर लूँ, पॉसिबल ही नहीं है भाई। जितना जो भी स्कैनर में मिलता है, लाइक ये चैप्टर से इस टाइप में क्वेश्चन आना फिक्स है, उतना करके जाना है। ऑल्दो मैं तुम लोगों को बता देती हूँ, क्या पता तुमको पता हो ना पता हो। सो इसमें CMA इंटर में आप अगर एग्ज़ाम देते हो, इंटर क्या फाइनल में भी यही सेम है कि क्वेश्चन नंबर 1 इज़ ऑफ MCQs ऑफ 30 मार्क्स, लाइक 15 MCQs ऑफ 2 मार्क्स ईच। लाइक भाई ये तो विन सिचुएशन है। अगर आपने ये कर लिए तो यू आर ऑल गुड टू गो भाई, तुम पास हो। MCQs बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है,
नेक्स्ट इज़ आपको 7 क्वेश्चंस और मिलेंगे जिसमें आपको 5 अटेम्प्ट करने होंगे एंड क्वेश्चंस कंसिस्ट ऑफ ए पार्ट बी पार्ट, ठीक है। एंड आपको पूरा वो क्वेश्चन करना पड़ेगा। आपने 2 करा, 3 करा, आप 4 स्किप कर सकते हो, सेम लाइक दैट। आउट ऑफ 7 यू हैव टू डू 5 क्वेश्चंस। तो आप उस चीज़ को अच्छे से देख के जाना कि आपको कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा नहीं करना है। अब ये मत सोचना कि मैं ये चैप्टर छोड़ के ही जा रहा हूँ पूरा, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है ना कि आप जो चैप्टर करके गए हो उसका थोड़ा डिफरेंट वर्जन आ जाएगा, तो आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे। बेटर वुड भी थोड़ा थोड़ा देख के जाना है, यानी कि आप पूरे सिलेबस को पीछे पड़ जाओ कि मुझे करना है। बेटर वुड भी जो इंपॉर्टेंट एरिया है उसको पहले कवर करो, फिर उसके बाद बाकी करना, ठीक है। सो आई डू हैव अ डायरी कि भाई मेरे को भी एक स्कैनर चाहिए। सो फर्स्ट वन इज़ क्वेश्चन नंबर सेकंड, ए पार्ट इज़ कॉस्ट शीट एंड बी पार्ट इज़ मटेरियल और लेबर। अब कभी मटेरियल आता है, कभी लेबर आता है, आपको दोनों चैप्टर्स करने हैं। एंड मैंने भी एग्जाम से एक दिन पहले ही मटेरियल लेबर करा था एंड मैं अटेम्प्ट करके आई हूँ वो क्वेश्चन एग्जाम में, समझ रहे हो। मेरे को उस टाइम पे था कि मैं ये चैप्टर नहीं कर रही हूँ, बट मैं रिविजन मैराथॉन्स देख रही थी, मुझे ईजी लग रहा था, मैंने कर लिया था। बट आई वॉज सजेस्ट कि एंड मोमेंट में चैप्टर मत करके जाना, बर्बाद करके आओगे। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी बट थोड़ा बाद में, अभी जो बात करते हैं वो करते हैं। आपको 2A पता चल गया, 3A एंड 3B में आता है। फर्स्ट में आता है ओवरहेड एंड 3B में आएगा रोकफा। रोकफा इज़ रिकन्सिलिएशन। सो ओवरहेड एंड रोकफा बहुत ईजी था, मुझे आता था, बट एग्ज़ाम में भाई पता ही नहीं चला। रोकफा की जनरल एंट्रीज पूछ ली, मुझे आती नहीं थी। मैं क्वेश्चन नहीं अटैम्प्ट नहीं करके आई हूँ, वो मैंने कोई और अटैम्प्ट कर लिया। मैंने 2 वाला कर लिया जो मैं 3 वाला करने का सोच रही थी। सेम लाइक दैट यू हैव टू एडजस्ट योर सेल्फ कि भाई आपको प्रिपेयर रहना है कि मेरे पास अगर ये क्वेश्चन नहीं आ रहा तो मुझे इसके लिए तैयार रहना है, तो मुझे फेस करना पड़ेगा। ओके, सो मेक श्योर अच्छे से कर लो। 4th A इज़ ऑपरेटिंग एंड 4th B इज़ कॉन्ट्रैक्ट। आपको आना चाहिए ब्रो, प्लीज़ अच्छे से करके जाना, ये तो फिक्स्ड है, आता ही आता है। अब भाई रिक्वेस्ट कर रही हूँ, इसे ढंग से करके जाना, हमेशा आया है और इसमें चेंज हुआ ही नहीं है कभी, ठीक है। सो बेटर वुड भी करके जाओ, जो कंफर्म है उसको तो करके जाओ। जिसमें फिर भी अगर रहता है जैसे मटेरियल और लेबर में रहा कि आप कभी कर पाओगे कभी नहीं कर पाओगे, तो उसमें थोड़ा आप रिस्क ले लो, लेकिन जो कंफर्म है उसको पहले निपटाओ, ठीक है। नेक्स्ट इज़ 5th A एंड 5th B प्रोसेस। 5th A में आएगा कभी प्रोसेस या जॉब बैच एंड 5th B में आएगा आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। सो स्टैंडर्ड काफ़ी इजी है, उसमें फॉर्मूलाज हैं, लगाओ ख़त्म करो, ठीक है। एंड प्रोसेस भी काफ़ी इजी थे। मैं अपने एग्ज़ाम में जॉब बैच छोड़ के गई थी, मैं रिस्क लेके गई थी कि मैं प्रोसेस करूँगी और एग्ज़ाम में प्रोसेस आएगा, एंड प्रोसेस ही आया। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि भाई तुम लोग भी ऐसा रिस्क लो कि कब इंस्टीट्यूट का दिमाग फिर जाए, नोबडी नोस। तो बेटर वुड भी तुम अपना लेके चलो कि तुम्हें जॉब बैच भी करना है, प्रोसेस भी करना है, लेकिन प्रोसेस के हायर चांसेस है, प्रोसेस को पहले अच्छे से करना फिर जॉब बैच करना, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ द सिक्स्थ क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ A एंड B एंड बोथ आर फ्रॉम द मार्जिनल कॉस्टिंग। तो प्लीज़ इसको अच्छे से करके जाना, फिक्स्ड है। पहले के टाइम पे ये आता था पूरा 14 मार्क्स का सिंगल क्वेश्चन, तो अब ये नहीं आता, अब ये 2 पार्ट्स में आता है, 6A एंड B एंड दोनों ही पार्ट्स मार्जिनल कॉस्टिंग है। तो समझ लो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर बार आया है, तुमको भी करके जाना है, ठीक है। 7th A एंड 7th B। 7th A इज़ ऑफ बजट, हर बार आया है, हर बार आया है। एंड 7th B इज़ ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ये काफ़ी ज़्यादा लाइक थ्योरी ही है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। यू मस्ट डू दिस भाई, थोड़ी सी थ्योरी रट लो एंड 7 मार्क्स पके, प्लीज़ करके जाओ। एंड क्वेश्चन नंबर 8, सेवियर ऑफ ऑल दी स्टूडेंट्स, कि अगर आपको इनमें से भी क्वेश्चंस में डाउट आ रहा है कि मैं कर भी पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, यू कैन अटेम्प्ट द थ्योरी। एंड थ्योरी में 3 पार्ट्स आते हैं, 5 मार्क्स 4 मार्क्स 4 मार्क्स, यही हुआ ना, सॉरी 5 मार्क्स 5 मार्क्स 4 मार्क्स, ऐसे करके थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन होता है। आई डोंट रिमेंबर दी एग्जैक्ट नंबर्स। तो प्लीज़ थ्योरी पे अगर आपकी ग्रिप अच्छी है तो प्लीज़ आप थ्योरी करके जाना, अदरवाइज़ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में आप अपने क्वेश्चन को टिक करते जाओ कि हाँ ये मेरा क्वेश्चन हो गया, एग्ज़ाम में कैसा भी क्वेश्चन आएगा मैं उसको अटैम्प्ट करके आऊँगा या आऊँगी। प्लीज़ 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 इस पे थोड़ा अच्छे से फोकस करना। और अगर आप पेड पे नहीं जा रहे हो, यूट्यूब पे जा रहे हो, तो उसमें ज़्यादा और मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके पास एक जगह सारा मटेरियल नहीं है, आपको अलग अलग चीज़ें देखनी पड़ेंगी। सो बेटर वुड भी अच्छे से अभी से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। नेक्स्ट है स्ट्रेटजी में कितनी बता लूँ, सब वेस्ट है, बट स्टिल आई एम टेलिंग यू कि ब्रो अभी से मेहनत स्टार्ट कर दो। लाइक यू हैव जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में एग्जाम है, दिसंबर को काउंट मत करो, वो बिल्कुल एक महीना आपको पता भी नहीं चलेगा कब आया कब गया, ठीक है। आई मस्ट रिकमेंड कि आप जुलाई, अगस्त, सितंबर तक थोड़ा सिलेबस की पेस को अच्छा रखो, बिकॉज काफ़ी टेंशन आ जाती है हमारे लास्ट 2 मंथ्स में। बेटर वुड भी आप इन 3 महीनों में अपना सिलेबस अच्छे से करके चलो। एंड
अगर आपके पास पेड है यू कैन फॉलो देम वट एवर दे आर सेइंग, बट इफ़ यू आर गोइंग फॉर दी यूट्यूब फ्री रिसोर्सेज, आई मस्ट सजेस्ट कि अगर आप पलक शर्मा मैम से कर रहे हो सो आप उनकी वीडियो लेक्चर्स देखो, ठीक है। उन्होंने जितने क्वेश्चंस कराए आपने वो क्वेश्चंस कर लिए, देन यू आर ऑलरेडी मे बी इन अ ग्रुप ऑफ व्हाट्सएप ग्रुप जिसमें सब लोग एक दूसरे को स्टडी मटेरियल शेयर करते रहते हैं। यू कैन आस्क फॉर दी क्वेश्चंस फ्रॉम एनी वन टीचर, आई एम नॉट सेइंग आउट द नेम, बट मैंने भी ऐसे ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करी है। टीचर्स के स्कैनर मिल जाते, पूरे उनके क्वेश्चन बैंक मिल जाएगी, उससे क्वेश्चन लगाओ, प्रैक्टिस करो, खुद से प्रैक्टिस करो प्लीज़। मत रहो किसी पे डिपेंडेंट कि अब कोई और टीचर आएगा मेरे को सेव करेगा, कोई नहीं सेव करेगा। तुम अगर पेड पे नहीं होना तो यानी कि तुम एक रिस्क पे हो, तुमको खुद से करना पड़ेगा प्लीज़। इट्स नॉट अबाउट जोक या CMA इंटर जोक नहीं है, सीरियस हो जाओ प्लीज़, ठीक है। अगर आप रंजन पेरीवाल सर का कर रहे हो यू मस्ट गो फॉर हिज मैराथन में जो लेक्चर्स चल रहे हैं चैप्टर्स में, तो उसमें पहले जो चैप्टर हुआ आपने वो पर्टिकुलर चैप्टर देखा, ठीक है। देन यू स्विच टू दी पर्टिकुलर चैप्टर PYQ भी एक अलग से एक उनकी वीडियो है, आई गेस 8 to 9 आवर्स की। तो उसमें जितना भी उस चैप्टर का पोर्शन है आपने उसके PYQ करे, आपने मैराथन करे, आपने PYQ का पोर्शन करा, दैन अबव ऑल दिस मॉड्यूल का एक क्वेश्चन करो। नहीं आ रहा बार बार करो, 10 बार करो, 20 बार करो, प्लीज़ मॉड्यूल को अच्छे से करके जाओ, क्योंकि एग्ज़ाम में सीधे क्वेश्चन रख के आते हैं मॉड्यूल के। प्लीज़ उसका रिस्क मत लो, 7 से 8 नंबर आपको फ्री में मिलेंगे मॉड्यूल के। MCQs भी उसी में से आता है यार, मॉड्यूल हमारी माता है, हमको पूरा करके जाना है, ठीक है। एंड आई मस्ट सजेस्ट कि डिसाइड कर लो कि पहले कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं, कि उसमें क्योंकि एंड में आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि मैं ये क्वेश्चन करूँ। आप पहले से ही प्रिपेयर्ड रहो कि हाँ अगर ये नहीं आएगा तो मैं ये करूँगा, ठीक है। अगर आपकी थ्योरी अच्छी नहीं है, आप क्वेश्चन नंबर पूरे 8 को स्किप करो, तो आप पूरे 6 क्वेश्चंस को एक साथ लेके चलो कि मुझे इनमें से कोई 5 क्वेश्चन करने हैं। अगर आपकी थ्योरी सॉलिड है तो आप उनमें से जो चैप्टर नहीं आ रहा है उसको स्किप करो। अब ये मत सोचने बैठ जाना कि भाई मैं तो सारे चैप्टर्स करूँ, सारे नहीं करना पॉसिबल नहीं है, कुछ चैप्टर अवॉइड कर सकते हो। रही बात उसकी MCQ प्रैक्टिस की, यू कैन डू दी MCQ प्रैक्टिस इन लास्ट 2 मंथ्स एंड PYQ प्रैक्टिस। आप लास्ट के 2 मंथ्स में अपनी PYQ उठाओ जो इंस्टीट्यूट ने दी है, PYQ उठाओ, MQ भी उठाओ जो रिलीज़ करेगी, और प्रीवियस MQ भी उठाओ, करना सॉल्व करो। वो लास्ट 2 मंथ्स में आपको ये करना है, आपको अब नया नहीं पढ़ना है। एंड जो आप MCQ करोगे प्लीज़ MCQ की एक ढंग की वीडियो देख लेना, भले ही घंटों की वीडियो होगी, उसमें समझाएंगे, सॉल्व करना, समझना, जो क्वेश्चन ना आए उसको बार बार करना प्लीज़। MCQ एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं हमारे एग्ज़ाम में, हमारे में नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, तो प्लीज़ उसको थोड़ा सीरियसली लो, और अच्छे से एग्जामेशन तो आ सकती है अगर आप MCQ स्कोर कर रहे हो एंड आपने 3-4 क्वेश्चन ढंग से कर लिया। आपने लास्ट का भी ख़राब कराना कोई बात नहीं, चल जाएगा लास्ट क्वेश्चन, लेकिन आप MCQ और उनमें अच्छी ग्रिप बना के चलना, ठीक है। MCQ प्लीज़ 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 अच्छे से करना। आई एम जस्ट सेइंग आउट लाउड कि ब्रो MCQs आर लाइक गेम चेंजर ऑफ योर लाइफ प्लीज़। एंड लेट मी चेक, यू कैन अवॉइड द चैप्टर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, छोटा सा चैप्टर है, यू कैन अवॉइड मे बी इफ़ यू वांट टू। एंड कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स से हमारी हर थ्योरी आती है एंड काफ़ी बच्चे उसको इग्नोर कर जाते हैं क्योंकि उनको प्रॉब्लम होती है थ्योरी में, प्रैक्टिकल में नहीं होती। बट यू कैन चेक, लाइक तुमको अगर जैसा अच्छा लगे तुम वैसा करना। वैसे मुझे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के नंबर वाइज पता थे, तो मैंने अपनी थ्योरी अटैम्प्ट करी थी क्योंकि मैं खुद कंफ्यूज हो गई थी एग्जाम में मैं कौन सा करूँ कौन सा नहीं करूँ। सो साथ में लेके चलना कि MCQs भी हमारे हैं, एंड अगर हमको क्वेश्चंस नहीं आ रहे तो थ्योरी भी हमारी है, ठीक है। उसमें कुछ ना कुछ लिख के आओगे नंबर मिलेगा, लेकिन आप क्वेश्चन छोड़ के आओगे नहीं मिलेगा नंबर। सो प्लीज़ मेक श्योर दैट। एंड रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में मैंने खाली रिकन्सिलिएशन वाला पार्ट करा था, बट एग्ज़ाम में जर्नल एंट्रीज आ गई। आई वॉज लाइक नम, मुझे कुछ नहीं आती, मैं गलत एंट्रीज लिखने से अच्छा मैं थ्योरी अटैम्प्ट कर लूँ, मुझे जबकि ओवरहेड भी आता था, बट स्टिल मैं वो छोड़ के आई हूँ। क्वेश्चन जो मुझे आता था मैंने थ्योरी अटैम्प्ट करी है। समझ रहे हो कि कैसे गेम चेंज कर रहा था। नेक्स्ट इज़ मैं जॉब और बैच छोड़ के गई थी। मैं रिस्क में मैंने बताया मैं रिस्क करके गई थी कि भाई प्रोसेस या जॉब बैच आता है 5A में, तो देख लेना अपने अकॉर्डिंग। आई मैं सजेस्ट प्रोसेस पहले अच्छे से कर लेना, टाइम बचेगा तो जॉब बैच भी कर लेना, ठीक है। एंड मार्जिनल कॉस्टिंग में काफ़ी फॉर्मूलाज हैं, काफ़ी कभी किसी को ईजी लगता है कभी किसी को डिफिकल्ट लगता है, बट हर बार एग्जाम में आया है एंड आई मस्ट रिकमेंड कि आप ये करके जाओ प्लीज़। एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के जो 2 हैं, अभी तो इंटर ग्रुप 1 में ज़्यादा कुछ है नहीं,
सिर्फ हमारे पास मटेरियल और लेबर है, तो उसमें थोड़ा ढंग से कर लेना, ज़्यादा फॉर्मूलाज नहीं है। एंड ग्रुप 2 में आओगे और फॉर्मूलाज मिलेंगे, ठीक है। तो अभी काफ़ी बहुत बेसिक लेवल है, आई मैं सजेस्ट करके जाना। एंड बजट में भी कर ही लेना, बिकॉज इतना डिफ़िकल्ट वो है नहीं, थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा इस इनिशियल स्टेज में, सबको होता है, बट एक टाइम में आपकी ग्रिप बन जाएगी कि हाँ चलो ठीक है अब मुझे आने लगे क्वेश्चंस। एंड दैट्स इट, ये आपकी हो गई कॉस्ट अकाउंटिंग। एंड अभी आपके पास मॉड्यूल तो होगी नहीं, लाइक अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद भी 10 to 20 डेज़ के बाद आपको बुक्स मिलेंगी। टिल देन भाई स्टार्ट करो प्रिपरेशन, टाइम नहीं बचा है। एंड मैं भी आपका टाइम कंज्यूम ज़्यादा नहीं करती हूँ, लेट्स एंड द वीडियो। एंड किसी भी चीज़ की क्वेरी हो, किसी भी चीज़ की कोई भी चीज़ हो, अगर आपको नहीं समझ में आ रही है, यू कैन ड्रॉप द कमेंट डाउन बिलो एंड आई विल रिप्लाई विद द वीडियो। ओके, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।